हम भाषाओं के आधार पर जो भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ उसके बारे में पढ़ रहे थे। सिविक्स है ये। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द आर्टिकल बाय नोटेड हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा। तो एक इतिहासकार रामचंद्र गुहा का जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल छपा था नवंबर 2006 में, उसके विचार हम देख रहे। द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट्स Reorganization Commission was implemented exactly 50 years ago। जो स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन की कमीशन की रिपोर्ट थी वो 50 साल पहले लागू हो गई थी ऑन नवंबर 1, 1956। दिस इन इट्स ओन टाइम एंड ओन वे हैज़ आल्सो ट्रांसफर्ड द पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल लाइफ ऑफ द नेशन। इससे देश की राजनीतिक और संस्थागत जो लाइफ थी उसको चेंज किया। गांधी एंड अदर लीडर्स प्रोमिस्ड देयर फॉलोअर्स दैट व्हेन फ्रीडम केम। गांधी और उसके लीडर्स ने ये बात का वादा किया था कि जब आज़ादी आएगी द न्यू नेशन वुड बी बेस्ड ऑन ए न्यू सेट ऑफ प्रोविंसेस। तब उसमें नए राज्य बनेंगे। दीज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज। तब वो भाषा के आधार पर बनेंगे। हाउएवर व्हेन इंडिया वाज फाइनली फ्रीड इन 1947 इट वाज आल्सो डिवाइडेड। तो जब भारत आज़ाद हुआ तब ये भी विभाजित हो गया। पार्टीशन वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्राइमोर्डियल अटैचमेंट टू वंस फेथ। तो जो डिवीज़न थी वो लोगों के विश्वास पर आधारित थी। हाउ मैनी मोर पार्टीशंस वुड दैट अदर प्रोमिडियल लॉयल्टी लैंग्वेज लीड सो। तब भाषा के आधार पर या दूसरे कारणों से और कितने विभाजन होंगे। सो रैन द थिंकिंग ऑफ नेहरू, पटेल एंड राजा जी। तो राजा जी और पटेल और नेहरू इन सब का विचार था कि ऐसा कितने दिन तक चलेगा। Far from undermining Indian unity, linguistic states have helped strengthen it। तो जो भाषा के आधार पर राज्य बने हैं उसने भारत की एकता को नुकसान पहुंचाने की बजाय इसको मजबूत करने की कोशिश की है। इट हैज़ प्रूव्ड टू बी परफेक्टली कंसिस्टेंट टू बी कन्नड़ीज एंड इंडियंस, बंगाली एंड इंडियन, तमिल एंड इंडियंस, गुजराती एंड इंडियंस। उसने मतलब इस बात को पक्का किया है कि जो कन्नड़ हैं वो भारतीय भी हैं और बंगाली भी भारतीय हैं, जो तमिल हैं वो भी भारतीय हैं, गुजराती भी भारतीय हैं। टू बी श्योर दीज स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज समटाइम्स क्वारल विद वन अनदर। कभी कभी फिर भी ये लोग आपस में थोड़ा झगड़ा करते हैं लेकिन फिर भी देश की जो यूनिटी है उसको कोई खतरा नहीं है। वाइल दीज डिस्प्यूट्स आर नॉट प्रेटी दे कुड इन फैक्ट हैव बिन फार वर्स। तो ये जो झगड़े हैं कभी कभी ये आसान भी लगते हैं, कभी कभी ये बुरे भी लगते हैं। इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स दैट हैज़ अलाउड इंडिया टू एस्केप वट माइट हैव बिन ए वर्स फेट स्टिल। तो भाषा वाले राज्य बनाने के बाद भारत जो था अगर ना बनाए जाते तो बुरी हालत होती। इफ़ द sentiments of the native speakers of Telugu, Marathi et al. Had been disregarded, what we might have here was one language, 14 or 15 nations। तब 14-15 देश बन जाते, एक भाषा होती और 14-15 देश बन जाते। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत का विकेंद्रीयकरण। वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 or more टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में हमने पढ़ा है कि सरकार 2-3 उसके लेवल होते हैं। वी हैव सो फार डिस्कस्ड 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन अवर कंट्री। अभी तक हमने सरकार के 2 ही लेवल डिस्कस किए हैं। बट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2। तो भारत इतना बड़ा देश है तो
दो लेवल से इसको चलाया नहीं जा सकता। स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। तो भारत की जो स्टेट्स हैं वो इतनी बड़ी हैं जितने यूरोप के देश जो आज़ाद देश हैं वो उतने बड़े हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज़ बिगर दैन रशिया। तो उत्तर प्रदेश जो है वो रशिया से भी बड़ा है। महाराष्ट्र इज़ अबाउट एज बिग एज जर्मनी। तो महाराष्ट्र जो है जर्मनी जितना बड़ा है। मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। फिर भी कई स्टेट्स हैं अंदर से फिर भी वो भिन्न भिन्न हैं। देयर इज़ दस ए नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स। तो इन स्टेट्स के अंदर पावर शेयरिंग की ज़रूरत है। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट। तो पावर शेयरिंग से सरकार में और विभाग होने चाहिए बिलो दैट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से नीचे। दिस इज़ रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। उसका पावर का भी केंद्रीकरण होना चाहिए। दस रिजल्टेड ए थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। तो उसका तीसरे लेवल पे सरकार बनाई गई जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जो जिला स्तर पर होती है। व्हेन पावर इज़ टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। जब केंद्र से और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर और लोकल गवर्नमेंट को दी गई, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इसको विकेंद्रीकरण कहा गया। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन is that there are large number of problems and issues which are best settled at the local level। तब ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे मतभेद हैं और समस्याएं हैं जिनको केवल लोकल लेवल पर ही सॉल्व किया जा सकता है। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़। लोगों को अपनी लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका अधिक पता होता है। दे आल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। उनको ये भी पता है कि पैसा कहाँ किस रूप में खर्च किया जाना चाहिए और कितने हिसाब से किया जाए। बिसाइड्स एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन। तो लोकल लेवल पे जो लोग होंगे खुद इसमें पावर शेयरिंग में हिस्सा लेंगे। मेकिंग दिस हेल्प्स टू इनकलकेट ए हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। इससे लोकतांत्रिक हिस्सेदारी मजबूत होगी। लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, मेनली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो आम लोगों की जो सरकार होगी तो लोकल लेवल पर उनकी मर्जी से जो काम होगा तो उसका इसको फ़ायदा होगा। द नीड फॉर डिसेंट्रेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हमारे संविधान में विकेंद्रीकरण को समझाया गया है, उसकी मान्यता है। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। तब कस्बों और शहरों को, छोटे शहरों को और गाँवों को पावर दी जाती है। पंचायत्स इन विलेजेस and municipalities in urban areas were set up all the states। सभी राज्यों में गाँव के लेवल पर पंचायतें और शहरों के लेवल पे म्यूनिसपैलिटीज़ जो हैं सभी स्टेट्स में बनाई गई हैं। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और ये सभी जो हैं राज्य सरकारों के अधीन हैं। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। पहले लगातार इनकी लोकल गवर्नमेंट्स की जो चुनाव थे वो रेगुलरली नहीं हो पाते थे। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स और सोर्सेज ऑफ देयर ओन। लोकल गवर्नमेंट्स के पास अपने सोर्सेज नहीं थे और उनकी पावर भी नहीं थी। दस देयर वाज वेरी लिटल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स। तो असरकारक रूप से लोकल गवर्नमेंट को पूरी पावर नहीं दी जा सकी। ए मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। इसमें जो मेजर जो कदम था वो 1992 में उठाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। इसका
संविधान में एक संशोधन किया गया ताकि लोकल लेवल पर, पंचायत के लेवल पर उनको शक्ति दी जा सके। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी। अब पंचायतों के, म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन जो हैं वो आवश्यक करार दे दिए गए हैं। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज़ एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी इन सीटों पर रिजर्वेशन दे के, आरक्षण दे के वहाँ पर उनको भी प्रधान बनाया जाता है। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। तो 1/3 हिस्सा जो है वुमेन की लीडरशिप के लिए दिया जाता है। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन सच स्टेट और कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। तो लोकल गवर्नमेंट के और दूसरे तरह के चुनाव बनाने के लिए राज्य लेवल पर एक इंडिपेंडेंट राज्य का इलेक्शन कमीशन बनाया गया है जो स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाता है। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो उस राज्य सरकारों को कहा जाता है कि आप अपने रेवेन्यू का कुछ हिस्सा गाँवों में लगाइए। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो उसके शेयर का हिस्सा जो है अलग अलग स्टेटों में अलग अलग है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। जो लोकल टीयर का जो गवर्नमेंट है लोकल, उसको पंचायती राज कहा जाता है। ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज़ ए ग्राम पंचायत। बहुत सारे लोगों पर वहाँ पर ग्राम पंचायत है। देयर इज़ ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स। वहाँ पर काउंसिल भी है जहाँ पर बहुत सारे वार्ड होते हैं जो, और वार्ड के मेंबर्स होते हैं। ऑफन कॉल्ड पंच एंड द प्रेसिडेंट और सरपंच, और उसका प्रधान जो होता है उसको मुखिया या सरपंच कहा जाता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड। तो सरपंच या पंचों को जो बालिग वोट वहाँ पर है उनके द्वारा चुना जाता है।